उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसने लगभग 4 दशकों तक एक पूरे शहर की राजनीति पर राज किया। एक ऐसा नेता जो नवाबों की सियासत को चुनौती देकर उभरा, जिसने मजदूरों के आंदोलन से अपनी पहचान बनाई और जो अपनी तेज तर्रार जुबान और विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहा। कभी उन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा, सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरा कहा गया, तो कभी उन पर जमीन कब्जाने, विवादित बयान देने और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगे। कभी उन्हें सुपर सीएम कहा गया, तो कभी सत्ता बदलते ही वही नेता कानूनी मामलों और जेल तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि एक टाइपिस्ट के बेटे ने रामपुर की राजनीति पर ऐसा कब्जा कैसे जमा लिया कि नवाबों की सदियों पुरानी विरासत भी फीकी पड़ गई। आज की कहानी में हम जानेंगे रामपुर की रियासत से लेकर आधुनिक राजनीति तक का सफर और उस नेता की पूरी कहानी जिसने रामपुर की पहचान बदल दी। ये कहानी है मोहम्मद आजम खान की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडिया समाचार। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 18वीं सदी में अफगानिस्तान से आए रोहिला पठान आकर उत्तर प्रदेश के इलाके में बस गए। लेकिन आपको बता दें कि अवध के नवाबों को उनका बसना मंजूर नहीं था। 1774 में जब अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहिला पठानों पर हमला कर दिया, तो युद्ध के बाद रोहिला सरदार फजलुल्लाह खान ने अंग्रेजों से एक समझौता किया। उसी समझौते के मुताबिक उन्हें 4 गांव दिए गए और इन्हीं 4 गांव से रामपुर रियासत की शुरुआत हुई। आने वाले लगभग 200 सालों तक रामपुर पर नवाबों का राज रहा और आपको बता दें कि रामपुर सिर्फ एक रियासत नहीं था, ये साहित्य, संगीत, शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गया था। यही बनी रामपुर राजा लाइब्रेरी, जहां आज भी हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित है। लेकिन आजादी के बाद यहाँ लोकतंत्र आया और धीरे धीरे रामपुर की राजनीति बदलने लग गई। 14 अगस्त 1948 को रामपुर में जन्म हुआ मोहम्मद आजम खान का। उनके पिता नवाबों के यहाँ नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने टाइपिंग की दुकान खोली। लेकिन आजम खान का स्वभाव आपको बता दें कि बचपन से ही, शुरू से ही बागी था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, तो आजम खान ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। कहा जाता है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जब तक एएमयू का माइनॉरिटी स्टेट वापस नहीं होगा, तब तक किसी कांग्रेसी नेता को कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1.5 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। आपको बता दें कि जेल से बाहर लौटकर आजम खान की राजनीति और तेज हो गई। रामपुर लौटकर आजम खान मजदूरों, रिक्शा चालकों और फैक्ट्री कर्मचारियों के नेता बन गए। उन्होंने रामपुर की कई फैक्ट्रियों में हड़तालें करवाई, यहाँ तक कि नवाबों की रजा टेक्सटाइल मिल में भी उन्होंने हड़ताल करवाई। 1980 में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार रामपुर से विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 से लेकर 2022 तक आजम खान लगातार 10 बार रामपुर से विधायक चुने गए और 1989 के बाद आजम खान ने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया। समाजवादी पार्टी बनने के बाद वे उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए और मुलायम और आजम की जोड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम यादव समीकरण की पहचान बन गई। आजम खान कई बार कैबिनेट मंत्री भी बने और अखिलेश यादव की सरकार में तो उन्हें सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिना जाता था। लेकिन आजम खान का राजनीतिक सफर सिर्फ ताकत और लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे और उनके विरोधियों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जमीन कब्जाने का काम किया है। उन पर यह आरोप लगा कि मौलाना मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी के लिए गरीबों की जमीन ली गई है और
कई बार उन्हें विवादित बयान दिए, राजनीतिक विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां की और उनके बयानों को लेकर कई बार देश भर में विवाद भी हुआ। 2013 में हुए मुजफ्फर दंगों के दौरान आजम खान की भूमिका पर भी सवाल उठे। उन पर कई आरोप लगे कि प्रशासन पर राजनीतिक दबाव था। हालांकि इन आरोपों पर हमेशा से राजनीतिक बहस होती थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और इसके बाद आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक कई केस दर्ज हुए। आपको बता दें कि उन पर भूमि कब्जा, धोखाधड़ी और कई अन्य मामलों में जांच शुरू हो गई। कुछ मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रामपुर की राजनीति में आजम खान का नाम एक दौर की पहचान बन चुका है। एक ऐसा नेता जिसने नवाबों की सदियों पुरानी राजनीतिक पकड़ को चुनौती दी और खुद को रामपुर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना लिया। लेकिन उनके राजनीतिक सफर में जितनी ताकत और लोकप्रियता नहीं, उतने ही विवाद और आरोप भी जुड़े हैं। आपको बता दें कि आज भी यही सवाल है कि क्या आजम खान को इतिहास रामपुर का सबसे बड़ा जननेता मानेगा या फिर विवाद से घिरा एक ताकतवर नेता के रूप में याद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे माई पीडिया समाचार। मैं हूं अनुष्का मंडल। धन्यवाद।